बहुत प्राचीन समय की बात है जब धरती पर धर्म का युग था और ऋषि अपनी तपस्या से प्रकृति की शक्तियों को जागृत कर देते थे। उसी समय एक महान तपस्वी थे जिनका नाम विश्वामित्र था। वे साधारण ऋषि नहीं थे, वे पहले एक पराक्रमी राजा थे जिन्होंने अपना राजपाट त्याग कर तपस्या का मार्ग चुना था। अब उनका लक्ष्य था ब्रह्मर्षि बनना और इसके लिए वे घने वन में कठोर तप कर रहे थे। वे वर्षों तक ध्यान में लीन रहते, न उन्हें भूख की चिंता होती न नींद की चाह। उनका मन केवल तप में डूबा रहता। उनकी तपस्या इतनी शक्तिशाली थी कि उसकी ऊर्जा स्वर्गलोक तक पहुंचने लगी। देवराज इंद्र ये देखकर चिंतित हो उठे। उन्हें लगा कि यदि विश्वामित्र की तपस्या सफल हो गई तो उनका तेज देवताओं से भी अधिक हो जाएगा और कहीं स्वर्ग का सिंहासन संकट में न पड़ जाए। इंद्र ने एक उपाय सोचा। उन्होंने स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सरा मेनका को बुलाया। मेनका का रूप अद्भुत था, उसकी मुस्कान मन मोह लेती थी और उसका नृत्य देवताओं को भी आकर्षित कर लेता था। इंद्र ने उसे आदेश दिया कि वो पृथ्वी पर जाकर विश्वामित्र की तपस्या भंग करे। मेनका पृथ्वी पर आई और वन में मधुर नृत्य करने लगी। उसके पायल की मधुर ध्वनि पूरे वन में गूंज उठी। धीरे धीरे विश्वामित्र का ध्यान भंग हुआ और उन्होंने अपनी आंखें खोली। उनके सामने मेनका खड़ी थी। समय बीतता गया और दोनों के मिलन से एक कन्या का जन्म हुआ। वह बालिका अत्यंत सुंदर थी और उसके चेहरे पर दिव्य तेज झलकता था। परंतु मेनका जानती थी कि उसका स्थान स्वर्ग में है, पृथ्वी पर नहीं। एक दिन उसने भारी मन से उस नन्ही बच्ची को वन में छोड़ दिया और स्वर्ग लौट गई। जंगल में अकेली वो शिशु रोने लगी। चारों ओर घना वन था और कोई सहारा नहीं था। तभी एक अद्भुत घटना हुई। कई पक्षी उसके पास आकर बैठ गए और अपने पंख फैलाकर उस बच्ची को ढक लिया, मानो उसकी रक्षा कर रहे हों। उसी समय वहां से कण्व ऋषि गुजरे। उन्होंने रोने की आवाज सुनी और पास आकर देखा कि एक नन्ही बालिका पक्षियों से घिरी हुई है। उनका हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने प्रेम से कहा कि यह बालिका शकुन पक्षियों से घिरी है, इसलिए इसका नाम शकुंतला होगा। वे उसे अपने साथ आश्रम ले आए और अपनी पुत्री की तरह उसका पालन करने लगे। उन्हें ये पता नहीं था कि यही बालिका आगे चलकर एक ऐसी कथा रचेगी जो इतिहास में अमर हो जाएगी और जिसका संबंध एक दिन भारत के नाम से जुड़ जाएगा।